बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन अलग अलग कंडीशंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का जैसे अपना ये एक्सिस है, समझना ध्यान से, एक्स एक्सिस के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, इसको एल ले लेते हैं। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ तो नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस ऑफ ए ले लो, नेगेटिव ए हो जाएगा। वाई तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई इज इक्वल टू ए आएगा आपका, वाई इज इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली केस समझ में आ रहा है। और यही अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो लाइक दिस, या तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के या फिर राइट हैंड साइड में होगा, तो इस केस में देखो ये हम ले लेते हैं बी, ले लेते हैं इसको, ये पॉजिटिव बी, ये नेगेटिव बी हो जाएगा, ये हमारा सेंटर हो गया वो ओ, वाई वाई डैश, ये नेगेटिव बी, तो एक्स इस केस में क्या होगा? वाई जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू है तो एक्स इज इक्वल टू ए नहीं, यहाँ पे बी ले लो, जैसे बी लिया, और एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, डिस्टेंस लिया हमने, ठीक है ना। जब एक्स के पैरेलल होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस केस में वाई इज इक्वल टू ए बनेगा, जीरो हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में चल रही है। पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आपकी वैल्यू निकलेगी बी या ए जो भी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और यहाँ पे नेगेटिव, डिपेंड करता है वो किस तरफ है। समझ में आया ना? ये वाला हो गया क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीजें दिमाग में बैठ गई। पॉइंट स्लोप फॉर्म, कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक अपने को आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और जिस पॉइंट के रिगार्डिंग बोला गया है उसके इर्द गिर्द निकालेंगे। जैसे कि पहला बोला है पॉइंट स्लोप फॉर्म अपने को निकालना है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ये लीजिए, अपना एक्सिस हो गया एक्स डैश वाई डैश, ये सेंटर हो गया। एक लाइन हम ले रहे हैं और हम निकालने जा रहे हैं क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म से एक लाइन जा रही है, ठीक है, इस पे एक कोई पॉइंट है P, एक्स नोट वाई नोट है, ठीक है। अब इसको किसी का रेफरेंस लेके तो आर्बिट्री पॉइंट हम ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं और एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। इसके रेफरेंस में हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हर बार एक आर्बिट्री पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। तो हमने एज्यूम किया लेट लाइन L अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स नोट वाई नोट है, तो मुझे इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकालना है। पॉइंट P, लेट पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट अनदर आर्बिट्री Q जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। स्लोप का हमें इक्वेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो हम निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे कितनी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जब हम स्लोप निकालते हैं, तो आपको पता है ये चीज़ ना, एंगल जो हम लेकर चलते थे, ठीक है, जो एंगल निकलता था ये इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो समझना। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी x और इस पॉइंट तक क्या हो गया x नोट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक हो गया y, यहाँ इस पॉइंट तक जो हो गया y नोट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो निकलेगा जो x माइनस एक्स नोट, ये बन जाएगा y माइनस वाई नोट। टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ? टेन थीटा या फिर m स्लोप m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था। तो m जब निकालेंगे तो y2 के केस में y माइनस y1 नोट y नोट और x माइनस x नोट, ये हो गया। इसको इधर क्रॉस में लिया हो तो क्या हो जाएगा? m x माइनस x नोट इक्वल टू y माइनस वाई नोट। अच्छा, अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के अगर ओरिजिन पे हो जाता, x नोट y नोट हट जाता, ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, तो mx इज इक्वल टू y हो जाता। y जब x नोट और y नोट क्या हो जाते हैं? 0, मतलब ओरिजिन पे, ठीक है, तो उस केस में ये 0 होके क्या बन जाता? mx इक्वल टू y। क्लियर है ना? तो पहली बात तो इक्वेशन आपका क्या बन गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन हो गया mx माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू y माइनस वाई नोट। ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। -4 स्लोप के साथ हमें ये निकालना है, तो ठीक है जी, हमें स्लोप m दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर, समझना m कितना दे रखा? -4। अब आपको क्या चाहिए? पॉइंट ये हो गया, पॉइंट मतलब यहाँ नोट की इसके प्लेस में -2, -3 दे रखा, और ये आर्बिट्री है ही, तो फॉर्मूला क्या होता है? m x माइनस एक्स नोट इक्वल टू y माइनस वाई नोट। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। m कितना हो गया? -4, x माइनस एक्स नोट अभी हमने है हमारे पास -2, तो ये प्लस हो जाएगा,
वाई माइनस वाई नॉट 3। ठीक है, चलो जी अब नॉर्मली सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा -4 4 टू जा 8 माइनस का ये हो गया y -3। ट्रांसफर कहाँ मारोगे, y को इधर ले आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो हो गया -4x इजिकल टू क्या माइनस ऑफ y -3 + 5। तो हो गया -4x माइनस ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा 5। क्यों भाई, ये 8 बना ना। अब डिफरेंस निकालें तो पॉजिटिव 5 आया। अब ओवरऑल इसको लें तो माइनस ओवरऑल कॉमन लेके और इसको इधर भेज दो, तो 4x + y माइनस प्लस का 5 उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 4x + y -5। 5 को इधर ले आओ तो फाइनल आंसर आएगा 4x + y + 5 इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर आना। क्लियर, आई होप समझ में गया ना। तो कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करो भाई, और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।